वेबसाइट बनाने को बोला था सर, 3 पेज ओके, includes तो home, about ये us and तो मतलब contact. क्या प्रोग्रेस है वेबसाइट की? यस सर, बहुत अच्छे शानदार सर अनुभव का कल था। बहुत बुरी है सर। जेसन बताओ, यूआरएल दो, यूआरएल दो जल्दी से, वेबसाइट कौन सी बनाई यूआरएल है? तो लोकल होस्ट में किया है सर, स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दूं ओके सर? ओके, जस्ट अ मिनट श्योर, सर, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये देता हूँ। 1 मिनट ओके, सर। शेयर करो स्क्रीन। 1 मिनट सर, मैं चल रहा हूँ। चित्रा आपने बना ली? यस सर। ओके, सुनील जी आपने बना ली? म्यूट है सुनील आपका। सुनील म्यूट है आपका, अनम्यूट करके आप कुछ बोलना। हाँ सर, मैंने बना ली। यस सर, बना ली सर। एक ओके मिनट में भी शेयर कर रहा हूँ, लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके, राहुल सोनी आपने वेबसाइट बनाई? सर एक्चुअली मैंने वो जैम्प जो है इंस्टॉल किया था, वो ठीक से ओके हुआ नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो दैट्स ओके, पूरी बनी नहीं है, तो आज फिर मैं ट्राई करूंगा। चलो ठीक है। हरप्रीत आपने क्या प्रोग्रेस की? सर वो मेरे पास पहले से होस्टिंग का था स्पेस, बट ओके उसमें वर्डप्रेस नहीं अभी हो रहा है क्योंकि उसमें वो बोल रहे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अभी मैंने ट्राई किया था तो अभी नहीं हो रहा था, मैं आपको कल दिखा देती हूँ। ओके ओके, चैतन्य आपका क्या प्रोग्रेस है? मैंने वो GoDaddy से ले लिया, लेकिन आगे वो नहीं, होने जो के मैंने लिए आपको थोड़ा क्लियर टाइम कट लगता समझा था, गो डैडी सपोर्ट में कांटेक्ट करने को आपने नहीं किया? है। या वो किया, लेकिन हम्म, उसके बाद में होस्टिंग पेज वो सब उसमें पूरा टाइम चला गया। अभी अभी कल आगे आपकी बनेगा। वेबसाइट वेबसाइट क्या कनेक्ट आपने कर ली, होस्टिंग और डोमेन? नहीं, वो हाँ, होस्टिंग कर ली। ओके, होस्टिंग और वो आपने कनेक्ट कर ली। या ओके ओके ओके, मंजीत आपकी क्या प्रोग्रेस है? सर बना दी सर मैंने। आपने बना दी? ठीक है, जिस हाँ जिसने सर। बना दी है मेरे से चैट पे यूआरएल शेयर करो। यस सर। हम्म, ओके, तो सर ये स्क्रीन सर, क्या कैन यू सी माय स्क्रीन सर? यस यस, आई कैन सी योर स्क्रीन, मस्टर्ड सीड। So this is actually just what I try to make it, but ये जो ये sliders आपको दिख रहा है, it's actually because of the theme which थीम? I applied in the last moment. ये मैं कुछ change नहीं कर पा रहा हूँ, actually मेरा content आ रहा है यहाँ से home. So ये मेरा home page है, wherein like the company's name is Mustard Seed. ओके And digital marketing, the the home page says digital marketing that drives results. Then speaks with a result specialist speak with a result specialist today to get started with SEO, online marketing, digital strategy, ओके social media, web design, and more. ओके And then this is the about us page. So ओके this is what I have tried to like. This is actually copied from another website. I haven't like made it from my own. ओके So it says like headquartered in Kuwait City, Mustard Seed is a leading marketing agency specializing in digital communications. So a ओके small overview, and then last comes the contact us, wherein yeah, with the Google map and the contact details. ओके And I included a page service, but I haven't routed anything. It's just empty now. ओके तो सर एक चीज है सर, like the thing is that आप जब बोलते हो तो हमें लगता है बहुत कुछ easy है. When we do it practically, then समझ में आता है. दैट्स वाई मैंने ये कहा कि मेरे को कल के कल आप खुद से स्टार्ट करो। वाई? क्योंकि अब जैसे मैं, अगर आप बोलते हो मैं आज नहीं स्टार्ट कर पाया, मैं कल स्टार्ट करूंगा, आप Yeah. कल स्टार्ट करोगे
तो मेरा आज का जो प्लान है वो मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर अनटिल एट द एंड आप ये करोगे कि उसको या तो छोड़ दोगे, या फिर ये है कि आपको बहुत टफ लगने लगेगा। अब एटलीस्ट जेसन आपको ये क्लियर है कि मेरे को होम, अबाउट अस, सर्विसेज पेज कैसे बनाना था, आपने पेज बना लिया, लुक एंड फील पे मत जाओ, प्रोसेस क्लियर हो गया। यस सर। तो मेरा वही फंडा है कि एटलीस्ट आपके पास प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। एक बार जब प्रोसेस क्लियर हो गया तो उसके बाद ये है कि बाद में आप उस पर एक्सरसाइज करके बना सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोसेस ही क्लियर नहीं, आप देखते कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे होम, अबाउट अस, सर्विसेज बन जाएगा, तो देखते ही रह जाओगे, लेकिन वो बनेगा नहीं। सुनील, मेरे को लगता है आपको भी ऐसी ही कुछ दिक्कत आई होगी, या आपने भी ऐसा ही कुछ फेस किया होगा। सुनील, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस आ ही नहीं रही है। आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। सर मैंने जो वेबसाइट बनाई थी कल बिल्कुल इसी प्रकार की, उसके अंदर मतलब होम पेज, उस पर तो डाटा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो मैंने अदर पेज बनाए अबाउट और कांटेक्ट, वो सर अगर हम वहां पर जो सर्च ऑप्शन आता है, सर्च में जाकर उनको देखे तभी वो वहां पर डाटा आता है, वरना वहां पर वो जो ऊपर जो टाइटन आता है वो है नहीं। वो समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हो। आपके होम स्क्रीन पे अबाउट अस और वो कॉन्टैक्ट अस नहीं दिख रहा है। हाँ, वो आइकन नहीं दिख रहे हैं। ओके 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 ओके, अभी उसको भी रिव्यू करते हैं। तो आई गेस जेसन, मतलब आप अभी लुक एंड फील और डिजाइन पे मत जाओ, आप ये जाओ कि वो प्रोग्रेस हो रही है। जो मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट अब आपके माइंड में ये क्लियर है कि मेरे को एक प्रॉपर थीम सिलेक्ट करनी है। हो सकता है मैं एक पेड थीम भी लूं। जब अगर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट सेटअप कर रहे हो तो थीम लेने में कोई वो बुराई नहीं है। हो सकता है मैं पेड थीम लूं, हो सकता है मैं फ्री थीम में ही काम चलाऊं, लेकिन ये है कि अब आपको क्लियर हो गया है कि कैसे थीम लेके कैसे मेरे को मेरे पेजेस सेटअप करने हैं। सेटअप करना। एंड वो एलिमेंटर थ्रू सर, एक तो एलिमेंटर थ्रू बन रहा है और एक वर्डप्रेस का खुद का कोई एडिटर है। दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो हम्म लाइक आई ट्राइड विद बोथ द ऑप्शंस। हम्म मतलब जो वर्डप्रेस है वो आ रहा है, बट लाइक इट्स बेटर टू यूज एलिमेंटर रादर। एलिमेंट्री यूज बेटर है। ओके परफेक्ट। तो So, अब मैं shall बाकी I, सबकी भी, so यस shall I stop share the screen? यस यस, स्टॉप स्टॉप। तो मैं बाकी सबका भी रिव्यू करूं। ओके, सो मेरे पास आया है सुनील सैनी godigital.unex.com। ओके, लेट्स चेक इट आउट। मेरे यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग हट गया है। आपको मैंने एडमिन बना लिया था। लेट मी Okay, चेक okay. इट अगेन। तो इनको एडमिन बनना पड़ेगा आपको सर। So कैसे वापस करेंगे? Like I don't know how it रिक्लेम, works. वो रिक्लेम होस्ट करके ऑप्शन होता है, मैं खुद ही अभी यहाँ से देखता हूँ। आप चैट में जाओगे, पार्टिसिपेंट में जाओगे, पार्टिसिपेंट में यस सर्च यस 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 यस, हो गया। अब देखते हैं। ओके, सो हमारी नेक्स्ट जो वेबसाइट है गो डिजिटल डॉट, ये इतना टाइम क्यों ले रही है? ओके तो यहाँ पर जो अभी हम यहाँ पर जो मैं पेज बनाए ना सर, रीड मोर पर करेंगे तब वो आएगा, डाटा तो आएगा इसमें। और बाकी जो डाटा है इसमें अपन इस पर क्लिक करेंगे, इसमें काफी जो तो हट चुका यहाँ है पे इसमें। सर्च पे क्लिक करेंगे। हाँ, अबाउट, जैसे अबाउट सर्च करते हैं हम, रीड मोर, यहाँ पर भी रीड मोर। अभी अबाउट वाला आपका पेज बन गया। हाँ, पर ये मतलब वहां पर जैसे कि अपन ऑप्शन नहीं आ रहा ना कि अपन वहां पर जाके देख सके उनको, ये ऐसे ही मैंने तीन अभी आ चार बनाए जाएगा। थे। और क्या कांटेक्ट का, बताया था? कांटेक्ट, अभी सब ऑप्शन आ जाएंगे।
ठीक है, ये तो मैंने सुनील दूसरा प्रोसेस बनाया था, अभी ये वाया नहीं। प्रोसेस समझ में आया, पेज कैसे बनेगा? जी सर, वो तो आ गया। ठीक है, और किसकी वेबसाइट है? ये शिप्रा आपने बनाई है? Yes, sir. ओके, ये आपने कल ही बनाई है ना? हाँ. आपका डिजाइन आपने Actually, we have already designed our PSD before only. So, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ये CKC इन्फोटेक तो खुल नहीं रही है मेरे इसमें सिस्टम में। CKC ई कॉमर्स जो है, आई गेस चैतन्य जी इसमें कुछ इशू है। ठीक है, तो अब अभी तक हमने ये कल किसी ने प्लेलिस्ट देखी थी ओपन करके? ये सर देखा था। सर मैंने देखी थी सर, मैंने 3-4 वीडियो देखे थे, उसी मैंने फिर मैंने वो ट्राई किया था, पेड एडिट करना, उनको करना। ओके, एक्चुअली सर मतलब मेरे लैपटॉप में इशू आ रहा था कि XAMPP वो चल नहीं रहा था, मतलब इवन तो इंस्टॉल्ड इट लास्ट में, पता नहीं कुछ जब चलाने का ये था ना स्टार्ट, मतलब माई अपाचे और माई एसक्यूएल जब स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली मेरा भी एप्पल का सिस्टम है, तो मेरा एक बार नहीं चला, उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, तो फिर लाइक देयर इज समथिंग लाइक आई सर्च्ड ऑन वेबसाइट, तो मुझे पता चला बिटनामी फॉर वर्डप्रेस। सो दिस इज समथिंग लाइक व्हेन यू लाइक ऐसे ही टाइप करोगे तो वहाँ से आपको बिटनामी XAMPP सब कुछ वर्डप्रेस के लिए इंस्टॉल कर सकते हो, एंड यू कैन डायरेक्टली क्रिएट क्रिएट अ वेबसाइट। साइट या ओके ओके, तो अब बात ये आती है कि अभी तक हमें पेजेस बनाना क्लियर हो गया कि हम पेजेस कैसे बना सकते हैं, लेकिन अब बात ये आती है हम पूरा वर्डप्रेस का एक ओवरव्यू लें, वर्डप्रेस समझें कि वर्डप्रेस में ये सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, और उसके बाद हमारे लिए कौन कौन से ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं, या हमें कौन से ऑप्शन से डील करना है, हमें कौन कौन से प्लगइन्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमें कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, वो अब समझना ज़रूरी है। ये क्या हो गया? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? सर आ रही है, आ रही है। तो फिर ये क्यों? इसको क्या हो गया? सर आई हैव अ डाउट। पर कंटेंट बहुत प्रॉब्लम आया सर, मैंने कल वेबसाइट बनाई थी बट फिर कंटेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सर कॉपी तो कर नहीं सकते, बट अगर अपन टेम्परेरी के लिए अगर करें तो कर सकते हैं सर कॉपी। देखो, कंटेंट के लिए ये है, जब तक आप सीखने के लिए बना रहे हो हाँ सर वो तब तक आप कॉपी करके काम चलाओ। ओके जब सर। आप उसे प्रोफेशनली लॉन्च कर रहे हो तब कॉपीड नहीं चलेगा, तब आपको ये है कि कंटेंट लेना ही पड़ेगा। ओके सर। सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से फेसबुक आ गया, फेसबुक में आपको यहाँ पे सर्च करना है कंटेंट राइटर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके सर।
अभी देखो 60,000 मेंबर्स है एक ग्रुप में, 43,000 मेंबर्स हैं, 54,000 मेंबर्स हैं। अब मैं एक ग्रुप भी ओपन करता हूँ, लेट्स से मैंने ये वाला ओपन किया, तो आप इजीली यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। हो सकता है कुछ फ्रीलांसर थोड़ा सा आपका डिले करें, लेकिन ये है कि मिले। इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब और वांट टू हायर, लेट्स से अभी देखो ये चल रहा है, एनी स्क्रिप्ट और स्टोरी राइटर हियर, जस्ट प्रोफेशनल्स। वी आर लुकिंग फॉर सोशल मीडिया कंटेंट राइटर, looking for professional story writer. अब इसको अगर आप खुद भी अगर कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके सर। हाँ, अब हम मूव कर रहे हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। तब नेक्स्ट पार्ट पे हमने ये तो समझ लिया कि पेजेस कैसे बनते हैं, एक बेसिक हमने वेबसाइट सेटअप करनी थी वो कर ली। अब सबसे पहले पहले यहाँ पे आप देखो, ये आपका डैशबोर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, होम स्क्रीन का। तो ये आपकी होम स्क्रीन आ गई। होम स्क्रीन में देखो आपके पास यहाँ पे कुछ आ रहा है, राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ऐड एन अबाउट अस पेज, सेटअप योर होम पेज, व्यू योर वेबसाइट, मैनेज विजेट्स, मैनेज मेन्यूज, ये सारे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब सब यहाँ से भी आप इन सबको यूज कर सकते हो, बट ये आपका होम पेज है, डैशबोर्ड का होम पेज है। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि जब आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो वर्डप्रेस में भी कुछ अपडेट्स आते हैं, जैसे आपके मोबाइल में कुछ अपडेट्स आते हैं, और इसी के साथ साथ आप देखोगे कि आप कोई जो प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हो उनमें भी कुछ अपडेट्स आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये वर्डप्रेस अपडेट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये आ रहा है, आप देखो, यू हैव वर्जन 0.5.4 इंस्टॉल्ड, अपडेट टू 0.5.5। ये थीम अपडेट का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। थीम का अपडेट करने का, वर्डप्रेस अपडेट करने का, या प्लगइन्स में कुछ अपडेट है तो वो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है अपडेट्स में। तो कभी भी आप अपनी वेबसाइट जैसे पूरी सेटअप करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो ये टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आपके अपडेट्स प्रॉपर होते रहें, क्योंकि अगर आप पुराना ही वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हो सकता है कि आपके अपडेट नहीं होने के कारण कुछ वायरस अटैक, कुछ मैलवेयर अटैक हो सकता है। तो इस चीज को हमेशा चेक करें। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट्स का। क्या ऑप्शन आ रहा है? पोस्ट। तो व्हाट इज पोस्ट एग्जैक्टली? जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्लॉग्स देखते हैं, आपने देखे होंगे वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्लॉग, ठीक है, तो वो जो ब्लॉग्स होते हैं बेसिकली वो ब्लॉग्स, उनको हम पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं। जैसे सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, वैसे वर्डप्रेस वेबसाइट में जो ब्लॉग्स आते हैं, जो कंटेंट होता है, उसको हम पोस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं अगर हमारी कंपनी की वेबसाइट ओपन करूं, अब यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे ब्लॉग का ऑप्शन है। जैसे ही मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इतने सारे ब्लॉग्स डाले हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं पोस्ट। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट में जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये एक पोस्ट हो गई। ये अच्छे से समझना, क्योंकि हमें आगे ये भी डिफरेंस समझना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोस्ट एंड अ पेज। क्लियर? हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का यही आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोस्ट एंड अ पेज। तो ये जो यहाँ पे हमने कंटेंट देखा, एक इमेज देखी, एक कंटेंट देखा, रिटर्न कंटेंट, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट। इधर ब्लॉग्स भी बोल सकते हैं। कॉमनली तो ये ब्लॉग्स के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वर्डप्रेस में इसको पोस्ट बोला जाता है।
क्लियर? तो अब अगर मान लो हमें अगर यहाँ पे कुछ पोस्ट करना है, अभी हम पोस्ट की बात कर रहे हैं, अगर पोस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे यही ऑप्शन है, या तो वर्डप्रेस एडिटर या फिर एलिमेंटर। अभी एलिमेंटर का ऑप्शन आ गया हमारे पास, और हम यहाँ पे हमारा पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मान लो एक ब्लॉक ले लिया, इसमें हमने इमेज डाल दी, फिर हमने सेकंड ब्लॉक ले लिया, अब इसमें हम टेक्स्ट डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इमेज एडिट करने के लिए कर दिया। यहाँ पे मेरे को इमेज चूज करनी है। मैं इमेज चूज करने के लिए यहाँ पे जो मेरे पास एक बार तो 2 ही इमेजेस हैं। सर एक डाउट था यस, सर, इमेजेस मैंने डाउनलोड करी बट सर वो फिर क्वालिटी इमेजेस नहीं आती है, वो पिक्सेल्स उसमें फटने लग जाता है। मंजीत बहुत सारी फ्री इमेजेस वाली वेबसाइट है। यस ऐसे सर। मैंने भी ये 2 इमेजेस ली थी कल, ये फ्री इमेजेस वाली वेबसाइट से ली थी, तो वहां से आप ले सकते हो। नहीं तो पिंटरेस्ट पे देखो कि कौन सी हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस हैं, यस सर। ऐसे करके ले सकते हो। और उसके अलावा अगर आप गूगल पे भी सर्च कर रहे हो मान लो, यस सर। तो गूगल पे भी आपके पास सेटिंग्स में सर्च का ऑप्शन होता है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, तो यस सर। वहां पे आपके पिक्सेल्स नहीं फटेंगे। ओके सर। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक है, तो टेक्स्ट ब्लॉक में ही मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मान लो मैंने एक ब्लॉक ये क्रिएट किया, अब उसके बाद मेरे को मान लो कि सेकंड ब्लॉक में कुछ लिखना है, मेरे को इस कंटेंट को इतना ही लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड ब्लॉक में लाऊंगा, सेकंड ब्लॉक में वापस टेक्स्ट एडिटर लाऊंगा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप कल सबने करके देखा है ना? शिप्रा आपने करके देखा था, सुनील जिसने बनाया, ये एलिमेंटर आपने यूज करके देखा है ना? हाँ, तो अब मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो ये सारा जो कंटेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी जनरली जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, ये सारा इतना कंटेंट लिखा हुआ है, ये हम थोड़ी लिखते हैं, ये कंटेंट राइटर लिखते हैं। कंटेंट राइटर के साथ हम बैठ के कुछ कीवर्ड्स फाइनलाइज करते हैं, कुछ कीवर्ड्स के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, टॉपिक्स फाइनलाइज करते हैं। पर लिखने का सारा काम किसका रहता है? कंटेंट राइटर का रहता है। तो वैसे के वैसे मैंने यहाँ पे मान लो, अगर मैं मेरे कंटेंट राइटर को टॉपिक दूंगा तो वो पूरा मेरे को लिख के देंगे। तो अब जैसे मान लो कि मेरे को ये ब्लॉग था मेरा, अब इस ब्लॉग को मेरे को पब्लिश करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको पब्लिश पे
डाल दिया। अब मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे पब्लिश पे डाला तो अब देखते हैं कैसा क्या दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, अभी तक जो आपने देखा इससे आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड पेजेस, जो पेजेस आपने कल बिल्ड किए? सर ब्लॉग तो बड़े होते हैं और पेज में जिसमें हम थोड़ी स्पेसिफिक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और ठीक है, एक पॉइंट ये हो सकता है। इसके अलावा सुनील आपका म्यूट है। हाँ सर, वो पर अभी याद नहीं आ रहा कुछ। शिप्रा आप बताओ। सर कोई भी अपन पोस्ट अपन पब्लिश करते हैं ओके तो वो तो ब्लॉग पेज पे पब्लिश होगी, ठीक है। और कुछ भी अपन स्टैटिक चेंजेस करते हैं तो वो अपन पेजेस पे करेंगे। ओके चलो आप बाकी सबसे भी पूछते हैं। चैतन्य आप बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड अ पेज? पेज यानी कि पेज जो हमने कल बिल्ड किया था हाँ, और ब्लॉग जो हमने अभी बनाया है। yeah, block is information, the paragraph, we can say paragraph, like ओके detailed information, दो लाइन 3 लाइन में एक छोटा छोटा वो ब्लॉक बनाएंगे। ओके चलो आगे पूछते हैं। हरप्रीत आप बताओ। हरप्रीत यू देयर? हेलो ओके निशी आर यू देयर? Yes, sir. Okay, so can you answer this question कि what is the difference between blog and a web page? सर ब्लॉग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है और पेज जो होता है वो आपकी सर्विसेज और जो कंपनी है उन सब के बारे में होता है। Okay, ठीक है ब्लॉग पे अलग अलग ब्लॉगर्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। अब ये कंपनी जैसे WS क्यूब टेक के इतने सारे पेजेस हैं। अब ये कंपनी है अबाउट अस, व्हाई अस, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉइड UI UX डिजाइन। मान लो मैं अबाउट अस पे क्लिक किया तो ये एक डिफरेंट पेज आ गया। इसका लेआउट अलग है। यहाँ पे ये इमेज है, इमेज के बाद यहाँ पे ये अबाउट अस का सेक्शन है, यहाँ पे ये और कुछ डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा एक पेज है। वाई एस पे मैं जाऊंगा तो वाई एस का ठीक है, फिर कुछ एक डिफरेंट डिजाइन है। वाई चूजर्स अगर आप देखोगे तो वाई चूजर्स में डिफरेंट कंटेंट है, कंटेंट के बाद डिजाइन दूसरा है। ठीक है, सेम वे अगर मैं सर्विसेज पे जाऊंगा, मान लो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट पे गया तो यहाँ पे देखोगे कि कंटेंट अलग है, इमेजेस अलग हैं, डिजाइन अलग है, पूरा लेआउट अलग है। अब इसी जगह अगर मैं ब्लॉग की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं ब्लॉग की बात करूं। मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉग पे एक चीज तो ये है कि जैसे जैसे आप कंटेंट ऐड करते जाओगे
तो ये है कि आपका पुराना कंटेंट अपडेट होता जाएगा, वो नीचे जाता रहेगा, ठीक है। और जबकि अगर पेज देखोगे तो वो एक स्टैटिक पेज है, वो वहीं रहेगा आपकी वेबसाइट का, आपके कस्टमर्स आके देखेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि ब्लॉग में आप रेगुलरली कंटेंट अपडेट करते रहते हो, और रेगुलरली कंटेंट अपडेट करने में आपका पुराना कंटेंट नीचे शिफ्ट होता जाता है। लेकिन अगर मैं पेज की बात करूं तो पेज हमेशा यहाँ पे इसी तरह से रहेगा। पेजेस आर, वैसे तो देखा जाए तो दोनों के दोनों बिजनेस जनरेट करने के लिए, ब्लॉग भी और पेजेस भी, लेकिन पेजेस का मोर ऑब्जेक्टिव रहता है कि यूजर आए तो यूजर बिजनेस, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड कंटेंट पढ़े और कंटेंट पढ़ के वो आपसे कांटेक्ट करे। ब्लॉग में आपका इनफॉर्मल कंटेंट भी कई बार हो सकता है, फॉर्मल कंटेंट के अलावा कई बार जैसे बहुत सारे बिजनेसेस या जैसे ब्लॉगर्स होते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में भी लिख रहे हैं, कभी कुछ कंटेंट लिख रहे हैं। तो ये एक आपका डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या आता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक किया, ब्लॉग पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आप राइट साइड में देखोगे कुछ कैटेगरीज के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे कैटेगरीज के ऑप्शन आ रहे हैं। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉइड कोटलिन ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट इसी जगह अगर मैं पेजेस की बात करूं तो क्या पेजेस में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, कैटेगरीज के ऑप्शन आते हैं? नहीं सर। तो ब्लॉग में आपके पास एक सिचुएशन ये रहती है कि आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो और उन कैटेगरीज के अंदर अपने ब्लॉग्स मेंशन कर सकते हो। मान लो अगर मैं बिजनेस डेवलपमेंट पे क्लिक करूं, या मान लो मैं अगर ईमेल मार्केटिंग पे क्लिक करूं, तो ये ईमेल मार्केटिंग कैटेगरी वाले जो ब्लॉग्स हैं सारे के सारे अब मुझे ये ईमेल मार्केटिंग वाले ब्लॉग्स बताएगा, फिर उसके बाद नीचे दूसरे बताएगा। लेकिन पेजेस में तो एक स्पेसिफिक पेज है, वो पेज एज इट इज रहेगा। समझ में आया डिफरेंस दोनों में, कि पेज किस लिए यूज हो रहा है, ब्लॉग किस लिए यूज हो रहा है, पोस्ट जो है आपकी वो किस लिए यूज हो रही है, और आपके पेजेस किस लिए यूज हो रहे हैं। पेजेस आपने एक बार बना दिए तो आप उसमें रोज रोज चेंज नहीं करेंगे। ब्लॉग ये है डेली बेसिस पे भी आप अपडेट कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे अपडेट करेंगे तो वो पुराने ब्लॉग्स हैं वो नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। अब हम वापस से आते हैं हमारे इस पे। तो अब ये आपने देखा कि हमने कैसे ब्लॉग पोस्ट किया। अब ब्लॉग पोस्ट किया तो ब्लॉग पोस्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है, अभी होम पेज पे आ रहा है। क्या आ रहा है? होम पेज पे आ रहा है। लेकिन अगर अब हमारी बिजनेस वेबसाइट है तो हम थोड़ी चाहेंगे होम पेज पे हमारे ब्लॉग्स आए। उसके लिए तो एक स्पेसिफिक सेक्शन होना चाहिए कि ब्लॉग्स वाला सेक्शन, वहां पे यूजर ब्लॉग पे क्लिक करे तभी वो उसको वो सारे ब्लॉग्स वाला सेक्शन दिखे, जो कि यहाँ पे आपने WS क्यूबटेक वाले में देखा होगा कि यहाँ पे अब ऐसा थोड़ी है होम पेज ओपन करते ही ब्लॉग्स आ रहे हैं। होम पेज ओपन करके तो सीधा इनका जो होम पेज है बिजनेस से रिलेटेड वो आ रहा है, ब्लॉग पे जब मैं जाऊंगा तब ब्लॉग आ रहा है। लेकिन अपनी वेबसाइट में ऐसा नहीं है। तो अब सबसे पहली चीज हमें ये देखनी चाहिए वो चीज हम कैसे करें। क्लियर? कोई बता सकता है? मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी जने हैं जिनको शायद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। कोई बता सकता है ये हम कैसे करें, कैसे हम ब्लॉग को रिमूव करें और यहाँ पे हम हमारा होम पेज लाएं? सर यस मंजीत बताओ। सर अपन मेनू ऐड कर देंगे, मेन्यू के अंदर इसको ऐड कर देंगे। ओके ठीक है, मेन्यू के अंदर इनको ऐड कर देंगे। मेरे को पूरा कोई ऐसे प्रोसेस बता सकते हैं कौन से मेन्यू में जाना है, कहाँ पे चेंजेस करने हैं? सर अपीयरेंस में जाके। अपीयरेंस में जाके, ठीक है चलो मैं अपीयरेंस में आता हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ? आपको ये सबको क्लियर है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। एवरीवन इज विद मी? राहुल, हरप्रीत, यस सर। चैतन्य, यस मंजीत, यस यस निशी? सर। यस सर। यस ठीक है ठीक है, मैं अपीयरेंस में आ गया। अपीयरेंस में किस में जाऊं? मेन्यूज। ओके मेन्यूज में आ गया। ओके अब क्या करना है मंजीत?
सर उससे पहले सर अपन को एक पेज ऐड करना पड़ेगा सर, ब्लॉग। ओके, यू मीन टू से मैंने यहाँ पे पहले ऑल पेजेस में गया, यस सर, ऐड न्यू। मैंने यहाँ पे एक ऐड न्यू किया। ओके, यस सर। काफी टाइम ले लेता है। आज मेरे को ये कंप्लीट करने हैं सारे टूल्स एंड प्लगइन्स, तो मैं सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंस्टॉल करके बताऊंगा। और एक हमें आज सर्विसेज वाला सेक्शन डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ब्लॉग क्रिएट कर लिया। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है मंजीत, यही करना था। यस सर। ओके, अब व्हाट नेक्स्ट? सर अब अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में जाएंगे। ओके, अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में जाएंगे। ठीक है, यस। तो सर ब्लॉग को सेलेक्ट करके ओके, ब्लॉग को सिलेक्ट करके सर मेन्यू नेम देना पड़ेगा ना सर पहले। अच्छा, क्या नेम दे दूं? टॉप मेन्यू या मेन मेन्यू। ठीक है, मेन्यू नेम दे दिया। अब क्या करना है? ब्लॉग को सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू। मेन्यू, ठीक है, सेव मेन्यू कर दूं? सेव। यस सर। ठीक है, तो अब मतलब हमारे अब वो ब्लॉग क्रिएट हो गया होगा। यस सर। अब होम पेज पे नहीं आएगा, ये तो अभी भी आ रहा है। ये ब्लॉग ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें, ये तो खाली है। सब यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। क्या कहाँ पे एडिट करें मंजीत? चलो मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ तक सब हम यूजर्स जो ये हैं कि जब भी वर्डप्रेस सीखते हैं तो यहाँ तक हम कर लेते हैं। ब्लॉग हमने बना दिया, पेज बना दिया, लेकिन अब बात ये आती है कि इसके अंदर ये पोस्ट कैसे इंटीग्रेट करवाएं, इसके अंदर ये पोस्ट कैसे इंटीग्रेट कराएं वो देखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाओगे। सेटिंग्स में आपके पास एक जनरल सेटिंग्स है, वहां पे हम चेक करेंगे सबसे पहले पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जनरल सेटिंग्स में ये सेटिंग्स है। फिर इसके बाद यहाँ पे राइटिंग की सेटिंग्स है, तो हम राइटिंग में देखेंगे राइटिंग में क्या है। ओके, यहाँ कुछ सेटिंग्स है। फिर यहाँ पे रीडिंग सेटिंग्स है। ठीक है, रीडिंग सेटिंग्स। अब रीडिंग सेटिंग्स में जैसे ही आप आते हो, सबसे पहला पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट और अ स्टैटिक पेज। क्लियर? अब अगर मैं स्टैटिक पेज सिलेक्ट करता हूं, तो होम पेज में क्या सिलेक्ट किया मैंने कि भाई होम पेज में क्या दिखाना है मुझे, होम दिखाना है। अब भैया आप होम दिखा रहे हो, तो जो ये ब्लॉग्स वाला सेक्शन है, जो ब्लॉग्स वाली पोस्ट है, पोस्ट पेज कहाँ दिखाओगे? तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास फिर ऑप्शन है कि पोस्ट पेज आप ऐसा करो, ब्लॉग नाम का जो एक पेज है हमने यहाँ तक जो बनाया है उसमें दिखा दो। तो मंजीत, आपने जो ब्लॉग वाला पेज बनाया वो मेरे लिए यूजफुल था, मैंने यहाँ पे उसको यूज कर लिया। और ओके ऐसे सर। करके आपने यहाँ पे सेव चेंजेस किए। जैसे ही आप सेव चेंजेस करोगे, जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा। अब इसमें इसका मतलब ये है कि जैसे मंजीत ने मेरे को बोला पेज का नाम ब्लॉग रखो, अगर आप ब्लॉग की जगह कुछ और नाम रखना चाह रहे हो, जैसे आवर सक्सेस स्टोरीज या आवर क्लाइंट स्टोरीज, और क्लाइंट स्टोरीज में आपने इतने सारे पोस्ट कर रखे हैं ब्लॉग से रिलेटेड, आवर क्लाइंट रिव्यूज, इस तरह से अगर आपने कुछ अपने बिजनेस में मतलब आपने कुछ अलग से डिफरेंट नाम भी रखना चाह रहे हो, ब्लॉग देख के हर कोई क्लिक नहीं करता, लेकिन अगर कुछ इस टाइप का एलिमेंट है उस पर क्लिक किया, तो आप उसको यहाँ पे पोस्ट पेज में सेटअप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगर मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो होम पेज पे क्या आ रहा है।
हमने कल होम पेज पे ये सब सेटअप किया था, तो ये होम पेज पे ये सब आ रहा है। अब अगर मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो ब्लॉग पे आप देखो ये ब्लॉग आ रहा है। हो गया फर्स्ट सेटअप क्लियर। अब ये फर्स्ट सेटअप आप आज प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो 4 दिन बाद आप उलझोगे कि यार वो ब्लॉग आ नहीं रहा है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए आज के आज ही ये प्रैक्टिस करना और आज के आज अपना ब्लॉग पेज अलग से क्रिएट करना, उसमें 1-2 पोस्ट करना और होम पेज को अलग करना। क्लियर। तो ये आपका कहाँ पे होगा, सेटिंग्स में जाके रीडिंग सेटिंग्स में होगा। अब इसके पास और भी ऑप्शन होते हैं ब्लॉग में, आपको कितने पोस्ट दिखानी है, 10 पोस्ट दिखानी है, 5 दिखानी है, 4 दिखानी है, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट रिसेंट दिखानी है, कैसे दिखानी है, तो ये सारा आप दिखा सकते हो। फिर उसके बाद हर पोस्ट का आपको सारा का सारा टेक्स्ट दिखाना है या केवल समरी दिखानी है, तो आप समरी दिखा सकते हो, जिससे क्या है कि यूजर थोड़ा थोड़ा देख के ये कर सकता है कि भाई मेरे को ये ब्लॉग रीड करना है या नहीं करना है। आई होप एवरीवन इज विद मी यहाँ तक। यस सर। अभी हमने डिस्कस किया पोस्ट का एक सेक्शन, ब्लॉग कैसे पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है कैटेगरीज। क्या सेक्शन है, कैटेगरीज। अब कैटेगरीज क्या होती हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि हमारा ब्लॉग है, अब ब्लॉग में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट है, या मान लो कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। मान लो मेरी ये ट्रैवल वेबसाइट है, तो मेरी एक कैटेगरी है मान लो जोधपुर, एक कैटेगरी है मान लो जैसलमेर। इस तरह से मैंने कैटेगरीज बना दी, या एक कैटेगरी बना दी मैंने मान लो ट्रैवल, और एक कैटेगरी बना दी मैंने फूड, एक कैटेगरी मैंने इसी तरह से कुछ और बना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। पहले हम ये समझे कैटेगरी का मतलब क्या है। जब आप ब्लॉग में कैटेगरीज क्रिएट करते हो, ठीक है, तो इसमें ये है कि आप फ्यूचर में पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट पोस्ट करोगे तो उसमें आप वो कैटेगरी सेट करोगे ही करोगे। जैसे अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एसईओ कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को जितने भी ब्लॉग्स हैं एसईओ से रिलेटेड ये वो बताएगा। अब ये वो कैसे बता रहा है, क्योंकि जब हम ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं उस टाइम हम इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो ब्लॉग है ये सारे एसईओ से रिलेटेड है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, एवरीवन इज विद मी और नॉट। सुनील, जेसन, यस मंजीत, यस निशी, यस यस सर। सर। चैतन्य, यस ओके। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी हम अगर हमारा ब्लॉग का बहुत अच्छा प्लान है तो हम कैटेगरीज बिल्ड करते हैं। और कैटेगरी भी 2 तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है पेरेंट कैटेगरी, एक हो सकती है सब कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी मतलब कि मान लो जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर जैसलमेर फूड, जैसलमेर आपका विलेजेस या जैसलमेर फोर्ट्स। ये कैटेगरी बहुत यूजफुल होगी एसईओ पर्पसेस से आगे, इसीलिए इस चीज पे अच्छे से फोकस करना। कई बार कैटेगरी के पेजेस रैंक करते हैं तो इसलिए कैटेगरी बहुत अच्छे से फोकस करना। अब मान लो कि मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया जैसलमेर, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जैसलमेर डाल दिया और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ऑल अबाउट जैसलमेर यू मस्ट नो बिफोर विजिटिंग, ओके। और ये मैंने ऐड कर दी। अब मैंने ऐड कर दी तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई ब्लॉग पोस्ट करूंगा, कैसे, अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको ब्लॉग पोस्ट करके बताता हूँ, तो वहां पे मैं ये जैसलमेर वाली जो कैटेगरी है मैंने ये बनाई है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये तो थी मेरी मेन कैटेगरी जो मैंने बनाई, क्या था ये मेन कैटेगरी थी। अब मान लो जैसलमेर के बारे में ही मैं एक कैटेगरी और बना रहा हूँ, जैसलमेर फोर्ट्स, ठीक है। अब जैसलमेर फोर्ट्स बनाया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी चूज कर रहा हूँ जैसलमेर, ठीक है, ऑल द फोर्ट्स
ऑफ जैसलमेर। अब मान लो मैं अगर 10 फोर्ट्स हैं, 10 फोर्ट्स के बारे में ब्लॉग लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मैं जैसलमेर फोर्ट्स वाली सब कैटेगरी भी यूज करूंगा। मैं जैसलमेर तो यूज करूंगा ही करूंगा, जैसलमेर फोर्ट्स वाली सब कैटेगरी भी यूज करूंगा। इससे क्या होता है, सर्च इंजन को सिग्नल्स मिलते हैं क्लियर कट कि हाँ भाई इनके पास जैसलमेर से रिलेटेड जैसलमेर फोर्ट्स का कंटेंट है, जैसलमेर फूड से रिलेटेड कंटेंट है, जैसलमेर आपके सफारी से रिलेटेड कंटेंट है, मतलब हर चीज से रिलेटेड कंटेंट है। और इसी से आपकी मतलब क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी आपको लास्ट बोला? यस सर। आप सब डाउन डाउन लग रहे हो मेरे को, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है किसी की भी? नहीं सर, समझ तो आ रहा है, वैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो पता लगेगा। ओके, तो इम्प्लीमेंट आज ही करना है, कल नहीं करना है। यस सर। अब मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट में गया मान लो, ठीक है। अब मैं ऑल पोस्ट में गया मान लो, मैंने यहाँ पे अभी तक यहाँ पे सारा क्या आ रहा है, कैटेगरीज अनकैटेगराइज अनकैटेगराइज अनकैटेगराइज। अब मेरे को अगर कैटेगरी डालनी है तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैंने एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया ऑल अबाउट जैसलमेर, क्लियर। अब ऑल अबाउट जैसलमेर डाल दिया तो यहाँ पे ये मेरा पेज में अगर मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करूंगा। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे कुछ फीचर्स आ रहे हैं। परमालिंक, परमालिंक में आप क्या कर सकते हो, जो आपका पेज का जो आपके पोस्ट का यूआरएल होना चाहिए उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा जैसलमेर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, क्लियर। परमालिंक क्या होता है, जो आप यहाँ पे टॉप पे यूआरएल देखते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो ब्लॉग क्या लिखा हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम वे अगर हमें हमारे ब्लॉग का कोई यूआरएल रखना है, वो जब आप एसईओ सीखोगे तो आपको क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। राइट साइड में आप देखो, मैं कहाँ पे आया, वापस दिखाऊं आपको कि क्लियर है। मैंने क्या किया, पोस्ट में गया, पोस्ट में जाके मैंने लेफ्ट साइड में एडिट पे क्लिक किया। मैं वापस से दिखाता हूं आपको, देखो ये पोस्ट वाला सेक्शन है, ये पोस्ट वाला सेक्शन है। यहाँ पे अगर मैं इस पे टैप करता हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि मेरे को एडिट करना है, अब यहाँ पे अगर मैं टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू, एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, एडिट पे। एडिट विद एलिमेंटर करूंगा तो उसके सारे इनर कंटेंट एडिट करने का ऑप्शन होगा। बट नॉर्मल एडिट में क्या क्या होगा, अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग का नाम चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, देखो राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टेटस एंड विजिबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर आपको विजिबल अभी नहीं करना है तो आप यहाँ पे प्राइवेट मोड में कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप किसी ब्लॉग पे काम कर रहे हो, अभी आपको उसमें और चीजें ऐड करनी है तो आप वो प्राइवेट मोड में कर सकते हो। यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन है, परमालिंक, यूआरएल स्लग, ये क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मेरा ब्लॉग है, अब मेरे ब्लॉग का यूआरएल मैंने क्या लिखा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ मान लो मेरा कोई और ब्लॉग है, मैंने मान लो ये लिंक बिल्डिंग वाला ब्लॉग ओपन किया, तो ब्लॉग में यूआरएल क्या बन रहा है, व्हाई इज इट एसेंशियल टू अवॉइड मिस्टेक्स इन लिंक बिल्डिंग, क्लियर। डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्च में आता है। तो अगर आपको अपने यूआरएल को एडिट करना है तो कहाँ से करोगे, अभी यहाँ पे यूआरएल क्या आ रहा है, एलिमेंटर 19, इसका कुछ मतलब है क्या, नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे जैसलमेर बेस्ट प्लेसेस
विजिट, मैंने ये यूआरएल बनाया। तो अब आप नीचे देखो, यहाँ पे ये यूआरएल बन रहा है, दिख रहा है ये यूआरएल। तो ये यूआरएल, इसको मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। तो अपडेट करने के बाद क्या है, यूआरएल चेंज हो जाएगा। तो अब ये ऑप्शन था आपके पास यहाँ पे परमालिंक में। परमालिंक के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कैटेगरीज, जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी क्या है, ये अनकैटेगराइज्ड है। अब जब मैं यहाँ पे कैटेगरीज में डाल दूंगा कि ये जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर फोर्ट्स के बारे में है। अब इसमें आप देखो, मैंने पेरेंट कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों डाल दी, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको अपडेट करूंगा तो ये ब्लॉग क्या होगा, उस वेबसाइट में उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर शो होने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कुछ बहुत बेसिक तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है ये तो हमें पहले से ही आता था? नहीं कोई बिल्कुल ऐसा तो नहीं है जेसन, बरोबर है। आपको तो नहीं लग रहा? नहीं सर। ओके ओके। तो ये कैटेगरी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी बस ये है कि आप अपने माइंड में एटलीस्ट क्लियर रखो कि ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स वेबसाइट में तो चलती ही कैटेगरी है, क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर 500 प्रोडक्ट्स हैं। आप 500 प्रोडक्ट्स का बैठ के एसईओ नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, कैटेगरी का एसईओ करते हो। ताकि क्या है, यूजर उस पर्टिकुलर कैटेगरी को सर्च करे तो उसे वो कैटेगरी दिखे गूगल पे, और वो जैसे ही उस कैटेगरी को ओपन करेगा तो उसको सारे 500 प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। अब 500 में से तू कुछ भी लेगा तो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट से ही ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। एक तो ये इतना स्लो है, चलो ये दिखाता हूं मैं। अब कैटेगरीज के साथ यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टैग्स। टैग्स का क्या कि भाई ये पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, सर। सबको पोस्ट पे अपनी लाइक्स अच्छे लगते हैं, फॉलोअर्स अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग लगाते हैं। Yes. पर हैशटैग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जिसकी आप पोस्ट कर रहे हो। इंस्टा मूड, मॉर्निंग मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन वाला कोट है आपका, फूड वाला है तो फूडी पोस्ट, इंस्टा फूड, फूड पॉर्न, फूड क्या बोलते हैं, फूडी, इस तरह से आप सारा डालते हो। वैसे के वैसे यहाँ पे हम टैग्स डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला जैसलमेर, जैसलमेर फोर्ट्स, जैसलमेर पैलेसेस, जैसलमेर होटल्स, मैंने ये सारे टैग्स डाल दिए। ये टैग्स भी आपको एसईओ में हेल्प करते हैं कि मान लो कोई सर्च कर रहा है जैसलमेर, बेस्ट होटल्स इन जैसलमेर, और आपके कंटेंट में वो सारे होटल्स हैं, तो ये टैग्स आपको अच्छी रीच देते हैं। तो आप कैटेगरीज के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन जिसको यूज कर सकते हो दैट इज टैग्स। और टैग्स का भी ऑप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देखोगे जो अभी पोस्ट वाले सेक्शन में, पोस्ट वाले सेक्शन में देखो 4 ऑप्शन है, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। 4 ऑप्शन है। ऑल पोस्ट का मतलब क्या है, वो सारी की सारी पोस्ट दिखा देगा। ऐड न्यू का मतलब क्या है, आप वहां से ऐड कर सकते हो, कोई भी नया आपको ब्लॉग ऐड करना है। कैटेगरीज का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर आप एक ही कैटेगरी में 10 ब्लॉग पोस्ट करने वाले हो तो आपने कैटेगरी क्रिएट कर ली। अब टैग्स का क्या है कि आपने यहाँ पे टैग्स क्रिएट कर लिया। अब टैग्स में सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ये आ रहा है ऐड न्यू टैग, नेम, इस तरह से। और यहाँ पे जो मैंने अभी टैग ऐड किए, तो आप देखो जैसलमेर, जैसलमेर फोर्ट्स, जैसलमेर होटल्स, जैसलमेर पैलेसेस, इस तरह से ये टैग ऐड हो गए। आप ये भी कर सकते हो, एक एक टैग को प्रॉपरली, जैसे टैग का नाम हो गया, टैग के बारे में डिस्क्रिप्शन अच्छा सा दे सकते हो कि टैग पूरा है क्या, किस चीज से रिलेटेड है, तो वो भी आप देखिए यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। वहां पे तो आपने केवल टैग का नाम डाल दिया, लेकिन आप टैग को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो कि आप ये जैसलमेर टैग यूज क्यों कर रहे हो। आप वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, बट ये है कि आप अपनी वेबसाइट को 100% ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो कि कहीं से भी अगर सर्च इंजन ढूंढे, यूजर ढूंढे, तो उसको इजीली आपकी वेबसाइट विजिबल हो।
तब आप क्या कर सकते हो, टैग्स को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करोगे, कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज करोगे, एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओगे अपने ब्लॉग सेटअप का। तो इसलिए ये टैग्स यूजफुल है। तो अभी सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा पोस्ट वाला सेक्शन, आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट अभी तक? जब इम्प्लीमेंट करोगे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर यस सर। यस, जेसन, निशी, हरप्रीत, यस यस सर। ये सर क्लियर है। कंफर्म ना? ओके, तो ये था पोस्ट वाला सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन आप यहाँ पे देखोगे, दैट इज मीडिया। मीडिया नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे कुछ, जैसे आप इमेजेस ऐड करते हो, तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे सेव होती है मीडिया में, जिनको आप पोस्ट में या आपके पेजेस में कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो, तो वो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे यूज होता है। तो आप देखो यहाँ पे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, आप काफी सारी चीजें यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए क्या ऑप्शन है, ऐड न्यू किया, ऐड न्यू किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दी फाइल, या फिर यहाँ पे आपने मान लो सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया। आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप जब पोस्ट में जब आपको इमेज सिलेक्ट करनी होती है तो वैसे भी आप अपलोड कर सकते हो। तो मीडिया वाला सेक्शन कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस ये है रिकमेंडेशन कि जब भी आपको इमेज अपलोड करो, कोशिश करो कि आप उसको अपने एंड से कंप्रेस करके अपलोड करो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट में आज तो एक इमेज, दो इमेज है, बट ये है जिस दिन आपकी वेबसाइट में 50 इमेज, 30 इमेज, मतलब एक अच्छी नंबर्स में इमेजेस होगी, तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। लोडिंग स्पीड की, यूजर अभी वेबसाइट ओपन कर रहा है, ओपन हो रही है 4 मिनट बाद, अब 4 मिनट बाद ओपन हो रही है, एक रैंडम वेबसाइट के लिए यूजर इतना वेट करेगा? जहां उसको पता है कि इंटरनेट पे लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, और कोई भी यूजर क्यों वेट करेगा? तो इसलिए आप कोई भी इमेज अपलोड करो तो इमेज कंप्रेस करके अपलोड करो। तो इसके लिए भी प्लगइन्स हैं, बट ये है कि मेरे एंड से सजेशन, आप खुद ही उसे कंप्रेस करके अपलोड करो। सर अब वो नेक्स्ट, कैसे होगा? जैसे कंप्रेस मतलब इसका मतलब क्या होगा? कंप्रेस का मतलब ये होगा कि मान लो आपकी इमेज अभी है 10 MB की, ठीक है, जी सर। 10 MB की है, आप कोई टूल यूज करके उसको कंप्रेस करोगे तो इमेज कुछ केबीज में हो जाएगी, मतलब 1/10 हो जाएगी उस साइज में, जो उसकी मेमोरी साइज है उसमें कम हो जाएगी। अब उसके लिए आप गूगल पे सिंपल सा लिख सकते हो इमेज बहुत सारे कंप्रेसर, एडिटर्स रहते हैं। इमेज कंप्रेसर या इमेज एडिटर, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड करोगे और वो आपको कंप्रेस करके दे देंगे। सर इससे वो जो इमेजेस की क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, आप इमेज ही पहले अच्छी क्वालिटी की लो, उसको कंप्रेस करो। अब जैसे ये इमेज है, ठीक है, अब ये इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या है इसका सिस्टम, जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, किस में चाहिए? ओ वापस से अपलोड करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऐसे काफी सारे कंप्रेसर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे एक बार यूजर फ्रेंडली हो जाओ, उसके बाद आप उनको यूज कर सकते हो इमेज अपलोड करने के लिए। ओके सर। अब नेक्स्ट मैं क्या बता रहा था, अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा पेजेस वाला, जो ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया कि आप यहाँ पे क्या है अपनी वेबसाइट के पेजेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे होम पेज क्रिएट किया, मान लो मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रख देते हैं अबाउट अस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया अबाउट अस, ठीक है, ठीक है, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ये हो गया पब्लिश। अब मैं वापस यहाँ से बाहर चले जाता हूँ। तो पेजेस का सारा जो काम है वो यहाँ पे है। आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं, जितने भी नए आप ऐड करना चाह रहे हो या पुराने आप एडिट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से इजीली एडिट कर सकते हो। एलिमेंटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कल, तो किसी को कोई एलिमेंटर में तो प्रॉब्लम नहीं है।
सर मतलब कल जैसे कि मैंने जो पेज बनाए थे वो मेरे होम पेज पर किस प्रकार से शो होंगे, यहीं से होंगे या फिर कहीं और? उस पे मैं आ रहा हूँ एक एक करके। जो सेक्शन है ना, जो जहाँ पे वो किसने, मंजीत ने मुझे बताया था मेन्यूज में जाना है। आपने नहीं देखा था अभी? मंजीत ने मुझे बताया था मेन्यूज हाँ। में जाना है, ब्लॉग क्रिएट करना है। तो वो सारा चेंजेस आपके मेन्यूज में होंगे, तो वो विजिबल हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है। एक मेजर चेंज पेजेस और ब्लॉग में और है, वो ये है कि पेजेस में कोई भी यूजर कमेंट नहीं कर सकता, जबकि ब्लॉग में ब्लॉग रीड करके यूजर आपके ब्लॉग पे कमेंट कर सकता है। कमेंट, नेम, ईमेल, वेबसाइट, इस तरह से कमेंट कर सकता है। बट पेजेस में कर सकते हैं क्या कोई कमेंट? नहीं सर। No. हाँ, तो वो सारा का सारा पार्ट आप सब यहाँ। पेजेस में रिव्यूज तो आते हैं ना नीचे। रिव्यूज ऑलरेडी क्या बोलते जैसे हैं, कोई प्रोडक्ट का पेज है और उसके नीचे फिर रिव्यूज या फिर कमेंट्स आ सकते हैं ना। यस, रिव्यूज ऑलरेडी वो ई कॉमर्स वेबसाइट में आते हैं। बट अगर मैं हाँ। ओवरऑल मैक्रो लेवल पे बात करूं, हर तरीके की वेबसाइट, जैसे बिजनेस इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, वहां पे आप थोड़ी कमेंट कर सकते हो। यस सर। यस, बट और अगर आप उनकी बात करो, वो सारी की सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो उनमें तो मतलब ये फीचर अवेलेबल है रिव्यूज डालने का। लेकिन अगर मैं वो वैसे बात करूं, तो आप वैसे आप पेजेस में कमेंट नहीं कर सकते। आज जैसे अगर मैं हमारी भी वेबसाइट की बात करूं, आज हमारी अगर सर्विसेज है, तो यहाँ पे आप यूजर अबाउट अस है, अबाउट अस में कमेंट थोड़ी कर सकता है। वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब कमेंट्स वाला सेक्शन है यहाँ पे, कि यूजर्स आपके ब्लॉग को अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, तो आप काफी सारे यूजर्स यहाँ पे आपके ब्लॉग को रिव्यू करेंगे, ब्लॉग को रीड करेंगे। तो वो रीड करने के बाद हो सकता है कुछ कमेंट करें। अब बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जो मैलिशियस होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि यूट्यूब पे आप जैसे देखते हो, वीडियो के नीचे लिंक्स दिए हुए होते हैं कि क्लिक ऑन दिस लिंक फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्लिक ऑन दिस लिंक। वैसे के वैसे लोग अपना अपना प्रमोशन भी आपके ब्लॉग्स में करते हैं। तो आपके पास क्या सेक्शन है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अप्रूव। अगर आप कमेंट अप्रूव करोगे तो ही वो आपके उसमें दिखेगा कमेंट में, नहीं तो अप्रूव नहीं दिखेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके ट्रैश में डाल सकते हो। यहाँ पे आप देखो अनअप्रूव का ऑप्शन भी है। जैसे ही मैंने अनअप्रूव कर दिया, तो यहाँ पे ये कमेंट कहाँ चले गया, पेंडिंग में चला गया। लेकिन अगर मैंने अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने के बाद ये होगा कि ये कमेंट आपके उस ब्लॉग में दिखेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये अप्रूव कर दिया, अब ये किस वाले ब्लॉग में है अभी देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड। अब जो यहाँ इसकी जो पोस्ट है हेलो वर्ल्ड वाली, तो वहां पे अगर जैसे मैंने अप्रूव कर दिया तो वो कमेंट दिखेगा। अगर मैं डिसअप्रूव कर दूंगा तो वो वापस वहां से हट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी कमेंट करते हैं टू, या तो स्पैमी कमेंट होते हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट फ्री कूपन, क्लिक ऑन दिस लिंक। तो इस तरह के प्रमोशन आपके काम के नहीं है। लेकिन हाँ, किसी ने अगर आपके ब्लॉग की तारीफ की, रियली नाइस ब्लॉग, रियली नाइस पोस्ट, इस तरह से अगर उसने कुछ मतलब किया कमेंट, तो आप उसको अप्रूव कर सकते हो, ताकि क्या दूसरे यूजर्स को भी वो विजिबल हो। तो ये सेक्शन पूरा का पूरा आपका कमेंट्स वाला सेक्शन है। ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है? चलो मैं एक बार आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है एलिमेंटर का। एलिमेंटर में आपने जैसे जो प्लगइन इंस्टॉल किया उससे रिलेटेड है कि भी एलिमेंटर में अगर आपको कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी है, या आपको कुछ और यहाँ पे जैसे टूल्स में जाना है, तो वो सारा का सारा सेक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और एलिमेंटर में अगर आप मान लो प्रोफेशनल वाला लेना चाह रहे हो, कि आपको लगता है और फीचर्स भी मेरे लिए काम के हैं, तो आप वो सारा का सारा यूज क्या कर सकते हो, एलिमेंटर को यूज कर सकते हो। अब सुनील, जो आप कह रहे थे मेन्यूज वाला, जी उस सर। पे एक बार आते हैं।
तो उसका आप यहाँ पे क्या देखोगे, अपीयरेंस में जाओगे, अपीयरेंस में सबसे ये जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन मेन्यूज का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब मेन्यूज में अभी तो जैसे मेरे पास यहाँ पे अबाउट अस, सैंपल पेज, कुछ पेजेस हैं, तो मेरे को अगर मेन्यू में दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो अब जैसे मैंने यहाँ पे मान लो अबाउट अस भी ऐड कर लिया, सैंपल पेज भी ऐड कर लिया, ये मेरे को तीनों मेन्यू में दिखाना है। तो आप देखो यहाँ पे अब ये मेन्यू में शो हो रहा है। ओके सर। क्लियर? पर अब बात ये आती है, मैंने इसको सेव कर लिया, अब ये हेलो वर्ल्ड वाला जो ब्लॉग था ये मैंने ओपन किया, तो इसमें भी जो वो कमेंट था वो कमेंट यहाँ पे शो कर रहा होगा, बाहर उसने ऑलरेडी ये दे दिया था 1 कमेंट। इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम मेन्यू देखते हैं। एक बार आप अपने एंड पे ये वेबसाइट ओपन करके देखो, आपके यहाँ पे इजीली ओपन हो रही है? सर यस। सर फॉन्ट्स कहाँ पे चेंज होंगे सर? कल मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, फॉन्ट्स नहीं मिल रहे थे, नए फॉन्ट कैसे सब में। वहीं पे एडिटर में होते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या काफी सारी चीजें क्या है, ये जो एडिटर होता है ना, पेज बिल्डर, ये कुछ प्रीमियम में भी डाल देते हैं। तो अगर उसके लिए अगर आपको कहीं किसी एलिमेंटर, जैसे एलिमेंटर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरा एडिटर भी ले सकते हो। ये यहाँ पे यस देखो, यस। यहाँ पे ये कमेंट आ रहा है वर्डप्रेस कमेंटेटर से, जो मैंने उसको अप्रूव किया था। अगर मैं अनअप्रूव करूंगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखो, मैंने अभी चेंजेस किए, मैंने जैसे ही चेंजेस किए तो यहाँ पे अबाउट अस, ब्लॉग, होम, सैंपल पेज दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें अगर इसको आगे पीछे करना है, मुझे होम पहले पहले दिखाना है, अबाउट अस बाद में दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो करने का सिंपल सा सिस्टम है, आपने यहाँ पे ये लिया, इसको क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, ड्रैग कर दिया, नीचे कर दिया, तो ये हो गया आपका। अब मान लो आपको कुछ पोस्ट है, पोस्ट भी आपको होम, पोस्ट भी आपको दिखानी है ऊपर मेन्यू में, तो मैंने यहाँ पे ऑल अबाउट जैसलमेर एंड बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। तो अब आप देखो यहाँ पे पेजेस का सेक्शन, यहाँ पे पोस्ट का सेक्शन, ये मैंने सारा मेन्यू में दे दिया। अब मान लो मेरे को कोई कस्टम लिंक या कोई कैटेगरी दिखानी है, मान लो मेरे को जैसलमेर कैटेगरी दिखानी है, तो मैंने जैसलमेर कैटेगरी सिलेक्ट कर दी और ये यहाँ पे आ गई। अब ये आ रहा है कि यहाँ पे मान लो कि मेरे को, ये मैं एक बार इसको सेव करता हूँ, चलो। ये सारा काम हम अपीयरेंस में मेन्यूज में कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो आज मेन्यूज को अच्छे से एक्सप्लोर करना। आपने किसी ने चेक किया आपके एंड पे क्या आ रहा है? नेटवर्क इशू तो चलता है सर। ये अपडेट हुआ नहीं, क्या हुआ? एक मिनट। रिफ्रेश कर दो सर एक बार, वापस वेबसाइट हो जाएगा।
हाँ, अब ये देखो यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है, अबाउट सैंपल पेज, ब्लॉग, ऑल अबाउट जैसलमेर, बेस्ट प्लेसेस जैसलमेर, ये सब आ रहा है। जी सर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो ये तो मेरा ब्लॉग है, अगर मेरे को इसको ब्लॉग के अंदर डालना है तो मैं कैसे डालूंगा कि भाई मैं जैसे ब्लॉग पे टैप करूं और ये ड्रॉप डाउन में आए। अभी अगर मैं ऐसे ऐसे करता गया तो ये तो भर जाएगा एज इन कि काफी सारे हो जाएंगे ऐसे, वो तो अच्छे नहीं लगेंगे। उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें हमने जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे मान लो अबाउट अस नीचे लाना है तो मैं नीचे लाया, और ब्लॉग नीचे लाना है तो मैं ब्लॉग को नीचे लाया, इस तरह से लाया। सेम वे अगर मेरे को कोई चीज किसी के अंदर डालनी है तो मेरे को क्या करना है, उसको क्लिक करके हल्का सा राइट ले जाना है, हल्का सा राइट। जैसे ही मैं राइट ले गया ये उसके अंदर ड्रॉप डाउन में आ गया। अब ये अभी तो एक ऑप्शन है, जब बाद में 4 ब्लॉग्स आपको दिखाने होंगे ना होम पेज पे, तो आपके लिए काम का होगा। जैसे ये हल्का सा मैं राइट ले गया तो ये यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे वापस से इसको सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ब्लॉक के नीचे आएगा। ये अभी डिजाइन प्रॉपर नहीं है इसलिए आपको ऐसा शो हो रहा है, थीम प्रॉपर नहीं है। मैं अगर प्रॉपर थीम में करूंगा जैसे, तो ये प्रॉपर सेट होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे हमारे इसमें WS क्यूब टेक में कैसे सेट किया हुआ है, मान लो अगर मैं कंपनी पे क्लिक कर रहा हूँ तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो 3 ऑप्शन अगर मुझे यहाँ पे देने हैं तो मेन्यूज में मेरे को उसको थोड़ा राइट करके टैप करना पड़ेगा, राइट करके। जैसे मैंने यहाँ पे, अब मेरे को इसको मान लो कि ब्लॉक की नहीं, सैंपल पेज के अंदर में राइट में देना है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा वापस। जैसे ही सेव करूंगा तो अब ये सैंपल पेज के नीचे में चला गया। ठीक है, ये सैंपल पेज के नीचे आ रहा है। ये चीज क्लियर हुई आपको मेन्यूज में कैसे क्या करना है। अब मेन्यूज में मान लो कि मेरे को कोई कस्टम लिंक डालना है। कस्टम लिंक हो सकता है कि मेरी एक और वेबसाइट है जिसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी एक और वेबसाइट है taxirental.jodhpur.com। ठीक है, अब मेरे को अगर इसको भी प्रमोट करना है कि मान लो कोई यूजर टैक्सी इन जोधपुर, ठीक है, मेरे को अगर कस्टम लिंक देना है तो मैंने यहाँ पे ऐड टू मेन्यू में कर दिया। अब जैसे ऐड टू मेन्यू में कर दिया, यहाँ पे कस्टम लिंक आ गया। इसको भी मेरे को अगर ऊपर नीचे करना है तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मैंने इसको यहीं सेट कर दिया, सेव मेन्यू। ये उन केसेस में होता है जब आपके पास मोर देन 1 वेबसाइट्स हो या आप किसी और वेबसाइट को भी प्रमोट करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे टैक्सी इन जोधपुर आ गया। जैसे ही टैक्सी इन जोधपुर पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे अब ये मेरे को मेरी दूसरी वेबसाइट पे ले गया। ये मैंने मेरे अभी लास्ट बैच में बनवाई थी ये वेबसाइट पूरी, पर वो वर्डप्रेस में काफी टाइम खिंच गया था। ये आप देख लो, फिर ये पूरे की पूरी मेरे स्टूडेंट्स ने ही बनाई थी। क्लियर? तो ये आप पूरा का पूरा मेन्यू में सेटअप देख सकते हो। अब मेन्यू में आप देखोगे डिस्प्ले में लोकेशन भी यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई प्राइमरी मेन्यू में शो करना है, टॉप मेन्यू में शो करना है। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। अब सुनील, जो आपका क्वेश्चन था ना, मैं पेज तो बना रहा हूँ लेकिन वो ऊपर मेन्यू में शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे अगर आपका टैप नहीं किया हुआ है तो नहीं शो होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे टैप कर दिया तो हर दूसरा मेन्यू या हर दूसरा नया पेज आप बनाओगे वो वहां ऊपर मेन्यू में शो होता रहेगा। मान लो आपने 20 पेज बनाया तो वो 20 पेज शो करने लगेगा। समझ में आया? तो ये सारा पार्ट आपका मेन्यूज वाला पार्ट है। सर यस सर, ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब पेजेस के ऊपर अपने सारे टैब्स ऊपर दिखे, ऐसा कंपलसरी है क्या, या देखो, फिर सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन रिलेवेंट? पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपका होम पेज ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी वेबसाइट के सारे लिंक्स आ जाने चाहिए। सारे मेजर लिंक्स तो आ ही जाने चाहिए। आपका होम पेज ऐसा होना चाहिए, तो होम पेज जब भी क्रॉल हो तो आपके वो मेजर लिंक्स क्रॉल होने चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अप्रोच होनी चाहिए। फिर उसमें भी और डिफाइंड अच्छी अप्रोच ये होगी कि आप पूरा अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर बना के
उन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने होम पेज के मेन्यू और वहां पे वो सारे लिंक्स ऐड करोगे, जिससे क्या है कि आपकी सर्च रिजल्ट में 0 पोजीशन पे आना, या मान लो आपके पूरे प्रॉपर जो स्निपेट्स है वो शो करना, वो सारा मतलब यूजफुल हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जब हम एसईओ डिस्कस करेंगे उस पे यस हम सर। और अच्छे से बात कर पाएंगे। यस। क्लियर? ओके सर। तो अब मान लो यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस में और क्या क्या ऑप्शन है। थीम्स वाला ऑप्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। थीम्स आप यहाँ से अपना एक्टिवेट कर सकते हो। अब मान लो कोई पर्टिकुलर थीम है, उसको आपको कस्टमाइज करना है, कुछ कस्टमाइजेशन चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, जेसन, मंजीत, और यही प्रैक्टिस आपको आज करनी है। शिप्रा, निशी, हरप्रीत, नींद तो नहीं आ रही है? नो सर। ओके। अब थोड़ा क्या है, अगर आपको 7 बजे का बैच अटेंड करना है तो रात को 12-1 बजे तक मोबाइल लेके बैठने की जगह कोशिश ये करो कि थोड़ा सा जल्दी सो जाओ, तो सुबह फ्रेश माइंड से आप 6 बजे उठ गए, उसके बाद अपना कुछ मॉर्निंग आपने रूटीन फॉलो किया और उसके बाद आप क्लास में आ गए, तो उससे क्या फ्रेशनेस रहेगी और आपके लिए भी ईजी रहेगा। नहीं तो क्योंकि अभी तो 3 दिन हुए हैं, लंबा टाइम चलना है तो लंबे टाइम चलने के लिए एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन होना जरूरी है। ओके। अब यहाँ पे मान लो कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये वर्डप्रेस साइट, तो आप जैसे जैसे ही मैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आया, तो यहाँ पे वर्डप्रेस साइट पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ जैसे जो मेरी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, जस्ट अनदर वेब बेस्ट ट्रैवल जैसलमेर विद अस, ठीक है। तो ये आ गया टैक्सी रेंटल जैसलमेर, ट्रैवल जैसलमेर विद अस। अब फिर यहाँ पे आप मान लो कि आपको एक वेबसाइट का आइकन, जैसे आप यहाँ पे देखोगे टैक्सी रेंटल में यहाँ पे लेफ्ट में एक आइकन आ रहा है, यहाँ पे WS क्यूब टेक में एक आइकन आ रहा है, ये आइकन आ रहा है, आपको दिख रहा है ये आइकन? यस सर। अभी यहाँ पे वर्डप्रेस आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ आइकन अपलोड नहीं किया। अब आइकन अपलोड कैसे कर सकते हैं? आइकन ये आप ऐसे अपलोड कर सकते हो कि आप अपनी वेबसाइट का जो लोगो है, लोगो का ही आप आइकन इस साइज में क्रिएट कर सकते हो। साइट आइकन शुड बी एटलीस्ट 512 टू 512 पिक्सेल्स। ये कैसे करोगे? तो आपको जैसे इमेज कंप्रेसर था वैसे के वैसे इमेज रिसाइजर भी होता है। इमेज रिसाइजर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो इजीली। कैनवा से भी कर सकते हैं ना? हाँ। क्या बोल रहे हो? कैनवा सर, कैनवा। हाँ, कैनवा से भी कर सकते हो। यहाँ तो और इस आइकन को एक्चुअली बोलते हैं फेवाइकन। तो फेवाइकन जनरेटर पे आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पे आ रहा है favaikongenerator.org। इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपको अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड करना है, ये ऑटोमेटिकली वो आइकन बना के दे देगा। ठीक है, लोगो यहाँ जो भी आप इमेज चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने इमेज चूज की और आपका ये इजीली हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको प्रोसेस पूरा बताते जाऊंगा वर्डप्रेस का, लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना है। ये आप तभी सीख पाओगे जब आप पूरी प्रैक्टिस करोगे। हाँ, प्रैक्टिस करने में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो मैं उसमें डेफिनेटली हेल्प करूंगा। क्लियर? बस ये है कि आप कोशिश करो कि डेली बेसिस पे जो बताया जाए वो उसे फॉलो करते रहो। अब मैंने यहाँ पे इसको ये साइट आइडेंटिटी चेंज की। अब उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे दुनिया भर की सेटिंग्स है, जैसे होम पेज सेटिंग्स है। ठीक है, तो हमने होम पेज में हमने जैसे वहां से चेंज किया था, योर होम पेज डिस्प्लेज अ स्टैटिक पेज, ब्लॉग पेज में क्या डिस्प्ले होगा, पोस्ट टाइप, ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। थीम में भी ऑप्शन होता है। क्लियर? फिर यहाँ पे कलर सेटिंग्स, मान लो अभी आपने जो ये हेडर में आप ब्लैक कलर देख रहे हो, ये ब्लैक कलर आपको चेंज करना है, आपको ग्रे करना है या कुछ और करना है आपको। अभी जैसे ये हेडर टेक्स्ट कलर, फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जैसे अभी ये कलर है, ये कलर है, तो ये सारे चेंजेस आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ और देना है, हेडर में कुछ और देना है, तो वो सारे चेंजेस आप
कर सकते हो। क्लियर? फिर कलर के बाद आपका हेडर की इमेज, मान लो ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो यहाँ पे आपको कोई इमेज सेट करनी है तो आप इमेज भी यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैं मीडिया लाइब्रेरी में गया, मैंने यही इमेज यूज कर ली, सिलेक्ट एंड क्रॉप। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप टॉप पे देखो इमेज चेंज हो गई। मैंने क्रॉप ढंग से नहीं किया, मैंने केवल आपको चेंज करके बताया। तो आप देखो यहाँ पे पीछे इमेज चेंज हो गई। ये आप यहाँ पे हेडर इमेज पे कर सकते हो। ये सारा का सारा मैं वापस बताता हूँ कहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सारा का सारा हम यहाँ पे, मैं इसको वापस कट कर लेता हूँ, वापस इस पे आता हूँ ताकि क्या है कि आपको ध्यान रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है, मैं थीम्स में आया। ठीक है, तो यहाँ पे थीम में आप देखोगे यहाँ पे एक कस्टमाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे भी एक कस्टमाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे भी एक कस्टमाइज का ऑप्शन है। अब जैसे ही मैं कस्टमाइज पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे हम वापस उसी पे आ गए। हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज में फिर क्या है, फिर हम चेंज करते हैं कुछ इमेज। मान लो मैंने ये वाली इमेज ले ली बैकग्राउंड में, तो आप देखो ये नीचे का जो पूरा बैकग्राउंड है ये चेंज हो गया। आया समझ में? अब इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि कौन सी इमेज अच्छी लगेगी, कौन सी इमेज बुरी लगेगी, वो सेटअप आपका होगा। लेकिन मैं आपको सारे फीचर्स बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। फिर थीम ऑप्शन में आप यहाँ पे देखोगे हेडर सेटिंग्स, थीम ऑप्शन कहाँ पे, इसी में आप देखोगे थीम ऑप्शन में आप क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मान लो हेडर सेटिंग्स है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया। तो जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, कॉलर्स, ठीक है, मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ये यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया, कॉलर्स। ठीक है, अगर मेरे को बटन नहीं देना है तो मैंने बटन हटा दिया और मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ये आ गया। अब वैसे के वैसे और क्या क्या हम दे सकते हैं, हम कुछ अगर स्लाइडर ऐड करना है, ठीक है, तो स्लाइडर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अबाउट सर्विस सेक्शन है, मेन सर्विसेज सेक्शन है, कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो वो सारे के सारे हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी थीम ऑप्शन एक्चुअली आपको बैठ के खुद एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। जो थीम आप इंस्टॉल कर रहे हो हर थीम के हिसाब से ऑप्शंस अलग अलग होंगे, सेम ऑप्शंस नहीं होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है मेन्यूज का। मेन्यू में आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, मेन्यू की लोकेशंस, सारी चीजें आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। मैंने भी आपके सामने अभी थीम इंस्टॉल किए तो सारे ऑप्शंस मैंने भी थीम के चेक नहीं किए। अब आता है एक सेक्शन विजेट्स का। विजेट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जो आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हो, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे आप वो चीज दिखाना चाहोगे जिस पे आप चाह रहे हो यूजर्स ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें, या फिर जो जो आपके नए ब्लॉग्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड बार। राइट साइड बार क्या होता है, ये राइट साइड बार है, जो ये राइट में आप देख रहे हो ये सेक्शन, दैट इज राइट साइड बार। फिर उसके बाद आ रहा है फुटर विजेट। फुटर विजेट का मतलब क्या है, जो ये एंड में जाते हैं, एंड में आप ये देखोगे ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, इसको हम फुटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको फुटर बोलते हैं। तो वो आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे विजेट्स में। जैसे मैं यहाँ पे गया फुटर में, ऐड अ विजेट। अब ऐड अ विजेट में मेरे पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, क्या ऐड करूँ? क्या मैं कोई पेजेस ऐड करूँ? मैंने कहा यहाँ पे पेजेस ऐड कर लेते हैं फुटर में। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एज अ पेजेस ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये पेजेस आ गए, अबाउट अस, ब्लॉग, होम, सैम्पल पेज। अब जैसे हमारी WS क्यूब टेक की वेबसाइट में भी देखोगे आप, फुटर में, फुटर क्या होता है पहले ये समझो। जो ये टॉप वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेडर, और जो ये बॉटम वाला पार्ट होता है, अब ये देखो यहाँ पे ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेडर, और जो बॉटम वाला पार्ट होता है तो ये होता है फुटर। क्या होता है? फुटर।
तो विजेट्स कहाँ कहाँ लगते हैं? एक राइट साइड बार में लगेंगे, टॉप पे लग सकते हैं और या फिर नीचे लग सकते हैं। अब विजेट्स को कैसे चेंज करना है, तो मेरा सजेशन ये है कि थीम की जगह अगर हम बाहर से इसको चेंज करेंगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे अपीयरेंस में एक विजेट्स का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो मैं इस विजेट्स पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो काफी सारे ऑप्शंस हैं। राइट साइड बार में क्या क्या दिखाना है, पहले आप यहाँ पे देखो, ये सारे विजेट्स हैं। विजेट्स में क्या है, मान लो आपको कैलेंडर दिखाना है तो आप कैलेंडर दिखा सकते हो राइट साइड बार में। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया और कैलेंडर दिखा दिया। अभी कह रहा है कैलेंडर को नाम क्या देना है, तो मैंने कैलेंडर को कैलेंडर नाम ही दे दिया। और क्या क्या विजेट्स में ऐड कर सकता हूँ, मेरे को अगर इमेज ऐड करनी है तो मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ। मेरे को रिसेंट पोस्ट वाला सेक्शन ऐड करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। तो ये राइट साइड बार का विजेट एरिया। अब अगर मान लो लेफ्ट साइड बार में भी मुझे कुछ देना है तो लेफ्ट साइड बार में मैं दे सकता हूँ। फिर होम पेज में अगर मुझे कुछ देना है केवल होम पेज में, तो मैं होम पेज पे दे सकता हूँ। अब जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया फुटर, फुटर में अभी कुछ भी नहीं है, पर अगर फुटर में हमें कुछ देना है तो जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल दी, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे कैटेगरीज और डिस्प्ले कैटेगरीज, यहाँ पे मैंने कैटेगरीज सेव कर दिया, ठीक है। और क्या क्या फुटर में दे सकते हैं, और कुछ फुटर में देना है तो मैंने कहा अब मेरे जो पेजेस हैं वो मेरे को फुटर में देने हैं, ठीक है। यहाँ फिर मान लो गैलरी है, मेरे जो जितनी भी इमेजेस हैं वो मेरे को फुटर में देनी है, तो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया तो ये सारे विजेट्स यहाँ पे सेव हो गए। अब जैसे विजेट यहाँ पे सेव हो गए तो यहाँ पे देखो चेंज, थक तो नहीं गए सब? शिप्रा, सर नहीं नो नहीं सर। पक्का, नो सर। निशी, चैतन्य, यस ओके। ओके। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैटेगरी शो कर रहा है जो मैंने अभी कैटेगरी वाला विजेट वहां पे ऐड किया। तो विजेट्स में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या दिखाना है। अब फुटर में आपके पास 4 एरियाज हैं। 4 एरियाज कैसे होंगे मेरे हिसाब से, ये है, ये एरिया 1, फिर एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। अब अगर चारों एरिया में अगर हम मान लो कैटेगरीज ही डाल देते हैं, एक काम करते हैं, कैटेगरी मैंने एरिया 3 में भी डाल दी, ठीक है। और सेम वे कैटेगरी मैंने एरिया 4 में भी डाल दी। और सेम वे कैटेगरी मैंने यहाँ पे एरिया 1 में भी डाल दी। हाँ, क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये 4 कैटेगरीज आ गई। 4 मतलब आपको फुटर एरिया समझ में आ गए, 4 एरियाज हैं। अब ये है, इसमें आपको क्या क्या डालना है, आपकी लिस्ट ऑफ पेजेस डालनी है, आपको यहाँ पे कैलेंडर डालना है तो कैलेंडर ऐड कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे कैलेंडर ऊपर ऐड किया था तो यहाँ पे ये कैलेंडर शो हो रहा है, क्लियर। फिर उसके बाद और भी यहाँ पे ऑप्शन है, कस्टम HTML। मान लो कि आपको एक कस्टम URL डालना है तो आप शो कर सकते हो। इमेजेस डालनी है, इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है। अबाउट सर्विसेज सेक्शन डाल सकते हो, कुछ भी अगर आपको और कुछ कॉल टू एक्शन डालना है तो वो सारा आप यहाँ पे डाल सकते हो। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, फोन नंबर, जैसे इसमें ये बता रहा है, सर्विस सेक्शन, सब कुछ। किसी टीम मेंबर को डालना है तो आप टीम मेंबर को डिस्प्ले कर सकते हो। ये सारा सेक्शन आप इसमें विजेट वाले इसमें देख सकते हो। अब हर थीम कुछ कस्टमाइज्ड आपको मेन्यू ऑप्शंस भी देती है, तो यहाँ पे आप इसको सारे को रीड कर सकते हो। जैसे किंग कैब जिनको,
ठीक है। किंग कैब्स इज अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस थीम फॉर लिमोजिन, इस तरह से ये सारा। अब इसको कैसे स्टार्ट करना है, कोई भी थीम आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट में आपके पास पूरा ऑप्शन आएगा, फिर उसमें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को आप पूरा व्यू कर सकते हो कि थीम को कैसे इंस्टॉल करना है। कई बार आपके पास ऐसा होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार थीम कैसे इंस्टॉल करूं। जैसे हमने अभी पूरी प्रॉपर थीम इंस्टॉल नहीं की है, थीम में ये सारे ऑप्शंस आने चाहिए। हमने क्या किया, किंग कैब इंस्टॉल कर दी, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल यूजिंग एफटीपी से कर दी, एक्टिवेट कर दी। एक्टिवेट करने के बाद कुछ पार्ट प्लगइन एक दो इंस्टॉल करने हैं। जैसे अब ये कह रहा है कि इस थीम के साथ आपको प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, तो प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाके ये सारा अबाउट अस, साइड बार, ये सब चीजें आएगी। इस पूरी थीम को बिल्ड करना पड़ेगा। इस थीम को मैं आज देखता हूँ, या तो आज इसका पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन रीड करूंगा, उसके बाद इसको सेटअप करूंगा, तो कल इसमें चेंजेस आएंगे। तो ये जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करो तो इसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा यहाँ पे पढ़ो। जैसे यहाँ पे अपीयरेंस में शो कर रहा है किंग कैब्स इन्फो, कोई भी आप थीम डालोगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के साथ सारा का सारा आपको सपोर्ट जो भी आपको चाहिए वो सारा यहाँ पे अवेलेबल होगा। पेड थीम होगी तो वो आपको सपोर्ट देंगे, फ्री थीम में कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं देंगे, बट ये है डॉक्यूमेंटेशन रीड करके आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो पूरी प्रॉपर थीम। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस। ओके ओके। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है यहाँ पे वो आता है प्लगइन्स का। तो प्लगइन्स में क्या ऑप्शन है, एक इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स ऑलरेडी आपको बताएगा कि कौन कौन से प्लगइन्स आपके इंस्टॉल्ड हैं। आपको नए प्लगइन्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से नए प्लगइन्स ऐड कर सकते हो। अब नए प्लगइन में बात ये आती है कि कौन कौन से प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आपके वेबसाइट की सिक्योरिटी रखनी है, वायरस से अटैक बचाना है, तो आप एक ये प्लगइन लिख लो, सुकुरी करके एक प्लगइन आता है जो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे। आप सेव कर सकते हैं अपने आप को वायरस अटैक से। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ हम आगे सीखेंगे, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लगइन इंस्टॉल होता है दैट इज योस्ट एसईओ। इसको भी आप इंस्टॉल करें तो आपको, वैसे और भी बहुत सारे एसईओ के प्लगइन्स हैं तो इट डिपेंड्स, लेकिन मैं जनरली योस्ट एसईओ यूज करता हूँ, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो दैट इज योस्ट एसईओ, ठीक है। ये आपको एसईओ में हेल्प करेगा। और ये मैं आपको एक सिंपल सा सीधा साधा ये बता देता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे सर्च किया कार रेंटल इन जैसलमेर। अब जैसे ही मैं कार रेंटल इन जैसलमेर सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट्स डिस्प्ले होगी। अभी क्या है, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस। ओके। मान लो कि मैं कार रेंटल इन जैसलमेर सर्च करता हूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स आती है। तो उन वेबसाइट्स में क्या होता है, एक ब्लू कलर से टाइटल लिखा हुआ होता है और नीचे कुछ एक या दो लाइन का डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड होता है। आई होप आप सबने देखा होगा नॉर्मल डे टू डे कोर्स में। तो यहाँ पे भी आप देखो, अभी तक हमने पेजेस बना लिए, लेकिन क्या हमने कोई भी पेज का टाइटल या डिस्क्रिप्शन सेट किया? नहीं सेट किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, जिसमें क्या है, हम हर पेज का एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। अब वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करते हैं कि कौन से कीवर्ड्स पे सबसे ज्यादा सर्च आ रही है, कौन से कीवर्ड्स पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करके फिर हम ऐड करते हैं, ऐसे ही नहीं ऐड करते हैं। तो वो हमने, अभी मैंने यहाँ पे केवल वो प्लगइन इंस्टॉल किया है तो प्लगइन आ गया। अब जैसे ही मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया तो यहाँ पे एक एसईओ का ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ पे देखोगे ये एसईओ का सारा सेटअप आ गया। अब जैसे ही मैंने ये इंस्टॉल किया है, मैंने एक बार ये देखें एक्टिवेट कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अगर पेजेस में भी जाऊँगा तो हर एक पेज एडिट करने टाइम यहाँ पे नीचे मुझे वो योस्ट एसईओ का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे देखोगे योस्ट एसईओ का ऑप्शन आ गया, जैसा सर्च इंजन में दिखता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको एडिट करना है।
एडिट करने के बाद ये हमें पूरा एसईओ एनालिसिस देगा। जो हम अब एसईओ स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। लेकिन ये है कि अब ये यहाँ पे आ गया, ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया उसके बाद आया। क्लियर? तो इसको हम कल देखेंगे जब हम एसईओ स्टार्ट करेंगे। मेन मुद्दा मेरा अभी ये है कि मेरे को कौन कौन से प्लगइन, योस्ट एसईओ मैंने जैसे आपको बताया। फिर मान लो कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ सोशल मीडिया आइकन्स डिस्प्ले करना है, बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल डिस्प्ले करती है, तो उसमें तो आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक प्लगइन इंस्टॉल करो। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सोशल मीडिया आइकन्स, सॉरी ऐड न्यू पे करेंगे पहले। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो सोशल मीडिया आइकन्स। अब यहाँ पे इतने सारे ये है, सोशल मीडिया शेयर बटन्स एंड सोशल शेयरिंग आइकन्स, सोशल मीडिया फ्लाइंग आइकन्स। तो आप देखो जिसके इंस्टॉल ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे ये 2 लाख इंस्टॉल्स हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे अपने आपके सारे सोशल मीडिया आइकन्स की यूआरएल मांगेगा। आपने यूआरएल दे दी और ये आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा और इजीली वर्क करने लगेगा। तो ये एक प्लगइन है। फिर सोशल मीडिया के बाद मान लो अगर आपको वेबसाइट की स्पीड चाहिए, तो उसके लिए आप जेटपैक यूज कर सकते हो। जेटपैक करके एक प्लगइन आता है, मेरे हिसाब से इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जेटपैक बाय wordpress.com 5 मिलियन प्लस इंस्टॉल्स हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए भी है, सब चीज़ों के लिए ये प्लगइन काफ़ी यूजफुल है। अब आपका आज का टास्क क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस पेज आपने बना तो लिया, पर उसमें कंटेंट प्रॉपर नहीं है। एटलीस्ट आपके कुछ वर्ड्स का कंटेंट पे वर्क करो और थोड़ा कंटेंट डालो। सेकंड चीज, सर्विसेज वाले पेज को बनाना स्टार्ट करो। आपका जो सर्विसेज वाला पेज है कि आप क्या सर्विस देना स्टार्ट कर रहे हो, क्या सर्विस देना चाह रहे हो, उस पेज पे काम करना स्टार्ट करो। वो बहुत यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज वाले पेज के लिए स्पेशली मैं एक दिन दे रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं कल भी बोल सकता था आपको कि आप अब अपना सर्विसेज वाला पेज बनाना स्टार्ट करो, लेकिन नहीं, मैं उसके लिए अलग से आपको आज का दिन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर्विसेज वाले पेज पे आपको काफी कुछ सोचना पड़ेगा। वो बनाना स्टार्ट करो। सर्विसेज वाला पेज एक बार आपने बनाना स्टार्ट कर दिया तो आई थिंक ये है कि आपकी वेबसाइट में काफी कुछ कंटेंट हो जाएगा। फिर इसमें यह है कि एक बार मैं आपका वेबसाइट रिव्यू करूंगा, आपको और सजेशंस दूंगा और फीडबैक दूंगा, लेकिन उसके लिए ये सर्विसेज वाला पेज आप बनाना स्टार्ट करो। उसके अलावा जो जो प्लगइन मैंने आपको बताए हैं, अभी तक यहाँ तक, उन सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करके यूज करना स्टार्ट करो। हबस्पॉट वाला प्लगइन एक बड़ा प्लगइन है और मुझे लग रहा है आज इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है आपकी कि मैं आपको हबस्पॉट वाला प्लगइन बता पाऊँ। वो काफी बड़ा प्लगइन है और मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए यूजफुल है, तो उसको मैं कल बताऊंगा और उसके बाद में आपका जो एसईओ है वो स्टार्ट करूंगा। अब पॉइंट ये आता है, अभी आज तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो किसको कितना क्लियर हुआ वो मेरे को डाउट है और मेरे को उस डाउट को क्लियर करना है। तो सबसे पहले जेसन मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैंने क्या क्या समझाया, स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ तक किया, एक रीकैप दे दो ताकि क्या पूरी क्लास को भी क्लियर हो जाए। अपने ब्लॉग से चालू किया। ओके चैतन्य, ओके जेसन आप इसके बाद बोलना है। यस चैतन्य बताइए। या आपने ब्लॉग से चालू किया, ब्लॉग और पेज का डिफरेंस बताया। ओके उसके बाद में हेडर फुटर साइड में नीचे का 4 फुटर बताया, प्लगइन्स बताया आपने। ओके ब्लॉग एंड पेज, ओके ठीक है। जेसन अब आप बताओ क्या क्या बताया स्टार्टिंग से लेके एंड तक।
Jason, are you with me? Hello, Jason. हेलो। Yes, tell me. तो सर सबसे पहले तो आपने अपडेट्स के बारे में बताया, वर्डप्रेस का अपडेट या फिर अपना थीम का अपडेट हो तो उसको अपडेट करना, ताकि जो मैलवेयर अटैक ऐसा कुछ हो तो अपने वेबसाइट को सिक्योर करें। दूसरा आपने पोस्ट के बारे में बताया, मतलब लाइक व्हाट आर पोस्ट, इट्स एक्चुअली द द ब्लॉग्स। और फिर आपने इसका ब्लॉग्स और पेज के डिफरेंस के बारे में बताया। Okay. फिर आपने एक्चुअली इसका सेटिंग्स के बारे, या तो उसके बाद आपने ये सेटिंग्स में जाके आपने जो स्टैटिक पेज कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। Okay. फिर जो मीडिया पेज है उसमें मतलब अपने जो इमेजेस को है उसको कंप्रेस करके अपलोड करने के बारे में बताया। Okay. देन अपने पेजेस, मतलब हाउ टू ऐड पेजेस एंड हाउ टू ऐड कंटेंट इनटू द पेजेस, इसके बारे में बताया। फिर Okay. बताया था कमेंट्स के बारे में, लाइक दिस कमेंट्स दे कम अंडर ब्लॉग्स, तो जिस इसको अप्रूव और अनअप्रूव करना इसके बारे में बताया। Okay. फिर सर मेरे हाथ में प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल करने का वही लिखा है। एक्चुअली मुझे मालूम अपने कुछ स्लाइडर्स के बारे में बताया था, उसकी मैं हेडर फुटर के बारे में बताया था। लाइक फुटर्स में कितने, मतलब 4 डिफरेंट कैटेगरीज, ये आपके ऊपर है, मतलब विच यू वांट टू ऐड। तो 4 Okay. कैटेगरीज डालने की स्पेस है, तो उसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जो जो चीज़ चाहिए वो डाल सकते हैं। Okay. देन आपने प्लगइन्स के बारे में बताया, तो प्लगइन्स चलो आपने ठीक है, अब बाकियों को चांस देते हैं। नाउ कम्स हरप्रीत, आप बताओ कि हमने क्या क्या बताया आज। हेलो यस हरप्रीत। सर, अपडेट्स के बारे में बताया, फिर ब्लॉग्स और पेजेस का बताया, हम के पेजेस ऐड कर सकते हैं, और फिर ओके। कैटेगरीज का बताया, और फिर टैग्स यूज़ कर सकते हैं, टैग्स कितने इम्पोर्टेंट हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। प्लगइन्स के बारे में बताया, और फिर सब हम थीम कस्टमाइजेशन के बारे में बताया है। ओके ठीक है, चलो शिप्रा एक ओवरव्यू आप दे दो लास्ट। पहले तो आपने वही वेबसाइट अपडेशन जो भी होते हैं अपने, तो उनको अपडेट अपन को रेगुलरली करते रहना चाहिए, वो बताया आपने। ठीक है। फिर आपने डिफरेंस बताया ब्लॉग एंड पेजेस का। फिर उसके बाद हाउ टू पोस्ट ऑन ब्लॉग पेज। ओके। फिर उसके मतलब सेटिंग में आए अपन, तो जैसे अपीयरेंस सेटिंग हो गई, उसमें मेन्यूज वगैरह जो भी अपन को सेटअप करना है। होम पेज सेटिंग हो गई। ओके। जैसे होम पेज में वो जो अपने जो मेन्यूज है वो होम पेज में दिखने चाहिए, तो उसकी सेटिंग्स हो गई। वो सब आपने शेयर करी। ठीक है। आपने कस्टमाइज सेटिंग भी अपन करते हैं, तो वो कैसे सेटिंग करते हैं वो भी आपने बताया। उसके बाद मीडिया में अपन वहाँ से भी पोस्ट कर सकते हैं मीडिया को। ओके कमेंट सेक्शन भी बताया आपने। ठीक है। ओवरऑल अब बात ये आती है, मेरा क्वेश्चन ये है, आप सबको कितना समझ में आया? यस सुनील, समझ में आया? इम्प्लीमेंट करोगे आज? जी सर, आज पूरा प्रैक्टिस करूंगा आज इसका। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि प्लीज आप इस सबको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि कल ज्यादा से ज्यादा मैं 1 घंटा वर्डप्रेस और डिस्कस करूंगा। जो कुछ एक जो ये होस्ट वाला, ये कौन सा ये प्लगइन है, ये रह गया है हबस्पॉट वाला, जी ट्रांसलेट, ये डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं एसईओ का बेस स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए सजेशन ये है कि आप मेरे साथ चलो तो मजा आएगा। और दूसरी चीज ये कि आपको वो जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसका कुछ कल मेल आया था। मेल तो नहीं है। तो आपको, हाँ यस, आपको उसका एक्सेस नहीं मिला है ना अभी?
नहीं मिला है। सर मेरे पास अभी तक कोई मेल नहीं है इसका। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आप प्लीज 1 मिनट मेरे को अपनी अपनी ईमेल आईडीज दोगे? मैं सबको रजिस्टर कर देता हूँ। सबसे पहले लेट्स से शिप्रा, योर मेल आईडी। SHIPRA SHIPRA 4559 4559 @gmail.com। ठीक है, और आपको मेल आ जाएगा। ओके सर। मैंने अभी ये ऐड कर लिया है, ठीक है। और ऐसे कैसे बाकी भी आप अपना मेरे को कांटेक्ट डिटेल्स दे दो। जेसन, ओके, योर ईमेल आईडी। और जेसन फिलिप, इट्स JAISON। बाकी सब लोग साथ साथ मुझे चैट पे ईमेल आईडी दे दो। जेसन फिलिप Yes sir, @gmail.com। @gmail.com। ओके, यही है, सेम, क्लियर? Yes sir, यही है। ठीक है, बाकी लोगों ने, किसी ने मुझे चैट पे दिया है। मीनवाइल मैं सबको क्या है, अभी के अभी मोबाइल उस पे रजिस्टर कर रहा हूँ। वहां पे क्या है, डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो वहां से आप क्या है, जो क्लास जो चल रही है ना, उसको आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, तो सुनील योर फुल नेम बागरी। ठीक है, आपके पास ईमेल आना स्टार्ट हो गए होंगे शायद, चेक करो जिसने अभी मेरे को ईमेल आईडी दी है।